अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप उसमें 50% सफल होते हैं। सोलर के क्षेत्र में भी हमारी तरक्की हो रही है, इसलिए समाज के अंदर एक बदलाव लानी पड़ेगी। मेरे फादर थे, वो टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे, फिर हम सूरत आए तो टेक्सटाइल की ट्रेडिंग की, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मनोज अग्रवाल। आज हमारे साथ गुजरात के जाने माने उद्योगपति जीएम ग्रुप के ऑनर श्री मनोज जी अग्रवाल हैं, जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया इतना डेवलप किया। बेताज बादशाह हैं, वो आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं। सीधी बात में मैं मनोज जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जीएम क्या है और लोग जीएम के बारे में जानना चाह रहे हैं। जीएम जैसा कि आप सुबह उठते ही आप किसी से भी मिलते हैं तो आप एक ही बात बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग का आजकल सोशल मीडिया में लोग पोस्ट भी करते हैं जीएम। तो पहला तो जीएम का मीनिंग सुबह उठते ही सुप्रभात, और दूसरा जीएम का मतलब मैं मनोज, एम का मतलब और जी का मतलब गुड्डू, जो मेरे पार्टनर है, गुड्डू मनोज। ये है जीएम का पूरा मीनिंग। आपको कैसे आइडिया है कि जीएम की शुरुआत करें? एक्चुअल में मैं 2005 में टेक्सटाइल का बिजनेस था हमारा, तो मैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र में आया। सचिन में मैंने पहली इंडस्ट्री लगाई अपनी, टेक्सटाइल मिल, प्रोसेस हाउस, और उसके बाद मैंने 2-3 प्रोसेस हाउस और लगाए, और मैं वहाँ का प्रेसिडेंट भी था, सचिन प्रोसेस एसोसिएशन का। तो उस टाइम जीआईडीसी में और सूरत शहर में काफ़ी फर्क था, काफ़ी गंदगी थी हर तरफ। आप समझो कि सारी अव्यवस्था थी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं था, साफ सफाई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी गवर्नमेंट का वीक था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज नहीं थी, पावर नेटवर्क बराबर नहीं था, हाँ लेबर कॉलोनियाँ नहीं थी, रोड रास्ते अच्छे नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक था। तो मेरे और गुड्डू के बीच में, मैं प्रेसिडेंट था, गुड्डू भाई सेक्रेटरी थे, दोनों दोस्त थे। तो हमने विचार किया कि वैसा इंडस्ट्रियल पार्क बनाए आइडिया, जिसमें कि एक आइडेंटिटी बने, आइडियल बने, और जो लोग छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ जो है उनके लिए हम अच्छा एक पार्क बनाए जिसमें सारी सुविधा हो, जैसे कि ईटीपी प्लांट हो, हाँ लेबर कॉलोनी है, उनके बच्चों का स्कूल, सब चौड़े रोड रास्ते, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, अंडरग्राउंड पावर नेटवर्क, हाँ, और सिंगल विंडो सिस्टम से उनको प्लान पास के साथ एनए टाइटल क्लियर हम प्रोवाइड किए। पहला पार्क हमने बनाया सचिन के नज़दीक, हमें मौका मिला और वो काफ़ी सफल रहा, और वो आज की तारीख में 300% प्रोग्रेस है वहाँ, और जिसने भी वहाँ फैक्ट्री लगाई है वो भी काफ़ी प्रोग्रेस की। आपको शुरुआत में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? चुनौतियाँ कोई भी आप काम करो तो आती है, उसको आप पॉजिटिव लीजिए तो आपके लिए बहुत इजी है। आप कोई भी ज़मीन लीजिए, टाइटल करवाना है, उसको एनए कराना है, उसको जोनिंग कराना है, तो उसमें टाइम लगता है और चुनौतियाँ आती है। उसको हम लोग पॉजिटिव माइंड सेट से काम करते हैं तो धीरे धीरे सक्सेस हो जाती है सारी चुनौतियाँ। आप इतने ऊर्जावान रहते हैं, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है? ऊर्जा कैसे रहती है? ऊर्जा मेरे फादर से मुझे मिली। वो हमेशा काम को प्रायोरिटी देते थे। किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम का हल एक ही है कि आप अपने काम पे लगे रहो। जब भी आप अपना काम खुद से करते हो, सक्सेस होते हो, तो आपको सारी परेशानियाँ दूर। आज के सोशल मीडिया का दौर है, आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, क्या कारण? उसके लिए समय होना बहुत ज़रूरत होती है। मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं उसका यूज करूँ, फिर भी जितना हो सके मैं करता हूँ। आज आपको लगता है समाज में बदलाव की जरूरत है? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि एक जनरेशन गैप आता है तो चेंज आता है। जो हम लोग थे पहले, हमारी पीढ़ी है, उसके बाद की जो न्यू जनरेशन है उनकी सोच में काफ़ी फर्क है। वो दोनों पीढ़ियों में सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरत है। इसलिए समाज के अंदर एक बदलाव लानी पड़ेगी। हर इंसान को अपनी सोच बदलना पड़ेगा समाज के नए सोच के अनुसार, नई पीढ़ी की सोच के अनुसार, ताकि वो लोग दोनों मिल के काम कर सकें अपना।
मनोज जी, आपको अगर भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए एक दिन के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि हर इंसान जो है खुश रहे, चाहे वो कोई भी हो, उसको जो बेसिक नीड है उसकी पूरी हो। बेसिक नीड मीन्स होता है उसकी एजुकेशन उसे मिले, उसको रहने के लिए अच्छा घर मिले, उसे काम मिले और उसे इलाज मिले यदि वो बीमार होता बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया विचार है। आज तक हम इंडस्ट्रियल में देखते हैं गंदा पानी, नाला, धागा, टॉयलेट बाथरूम नहीं। कैसे आइडिया आया मतलब ये? है। जैसे ये सब देखने के बाद यही लगा कि यदि अगर हम लोग इसको बदलाव नहीं लाएंगे तो सही मायने में हमारा विकास नहीं होगा। जो शहर इतना सुंदर है सूरत, उसके चारों ओर बाहर इंडस्ट्रियल पार्क जो भी थे, जो काफ़ी गंदगी थी, जो आपने बताया जैसा कि नाले खुले हुए या जहाँ तहाँ गंदगी भी टॉयलेट बाथरूम नहीं, केवल धागे धागे हैं, तो कोई वो पार्किंग सारी की चीज को व्यवस्था नहीं। हमने जो इंडस्ट्रियल पार्क बनाया उसमें सबसे पहले हमने साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन मॉर्निंग एंड इवनिंग में हमारे हर पार्क में अभी तक हमने 9 पार्क डिलीवर कर दिया। हमारा 9 साल का पीरियड है, उसमें 9 पार्क हमने छोटे बहुत बढ़िया डिलीवरी किया। करीब 4000 से 5000 प्लॉट और 20 से 25 लाख मीटर जमीन हमने लोगों को टाइटल क्लियर देने की प्लान पास। तो मुझे लगता है इतना तो बड़ी कंपनियों टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी ने भी इतना माल सेल नहीं किया जितना जीएम ग्रुप ने सेल किया। नहीं, हमें लोगों का सहयोग भी मिला। जब हमने अच्छा काम किया तो लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया और एक तरह से हर इंसान चाहता है कि मेरी फैक्ट्री भी अच्छी जगह बने, घर अच्छा हो तो फैक्ट्री भी अच्छी जगह बने। तो वो लोगों को जो नीड थी बेसिक, वो हमने उसको पूरी की जरूरत। दूसरा, जो ये पार्क बना है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, जो सीओपी में कैंटीन, वो सब नीट एंड क्लीन रखने की पूरी व्यवस्था जो बनाई हमने, वो पूरी कॉर्पोरेट सिस्टम डेवलप कर दिया पहले दिन से। तो हर पार्क में वो चीज़ लागू है, तो लोगों को उसकी आदत हो जाती है। जीएम ग्रुप की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? आगे जीएम ग्रुप क्या करेगा? जीएम ग्रुप जैसे आज हमारा ग्रुप जो हमें लोगों को इतना प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, और हम आने वाले टाइम में और भी 4 या 5 बड़े बड़े पार्क 200 एकड़ के 300 एकड़ के लाने वाले हैं। एक लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है हमारी। सोलर के क्षेत्र में भी हमारी जाने की योजना है। जीएम टेक्सटाइल में पहले से है टेक्सटाइल पार्क बना ही रहा है। दूसरे और अदर सेक्टर में भी हम पार्क बनाने का हमारा। आपकी चमक है, सबने देखी। आपके पाँव की छाले किसी ने नहीं देखी। शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। देखिए, शुरुआती जीवन से हमारे बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं थी। उसकी वजह थी कि मेरे फादर थे, वो टेक्सटाइल से जुड़े हुए थे। फिर हम सूरत आए तो टेक्सटाइल की ट्रेडिंग की, वो भी बहुत सक्सेसफुल रही। उसके बाद हम इंडस्ट्री टेक्सटाइल में मिल लाइन में गए, उसमें भी बहुत काफ़ी सक्सेस हुई। फिर ये क्षेत्र में आए, ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। लेकिन जो भी आपको काम करते हैं, सक्सेस की जर्नी है, उसके पीछे कुछ तो प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसको प्रॉब्लम नहीं समझे, उसको उसका काम का एक प्रकृति समझ के काम को करना चाहिए। ये तो आए गए हैं से, और हमें इसको चैलेंज को लेके चलना है, काम को करना है, आप सक्सेस होंगे। गुजरात अपना फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है। आप गुजरात का कहाँ देखते हैं अपने इंडस्ट्री को, जीएम को? गुजरात, मेरा ऐसा मानना है कि गुजरात जो शहर देश का जो प्रांत है गुजरात, उसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के लोग काम को ही प्रायोरिटी देते हैं। कर्म ही उनके लिए सब कुछ है। तो यहाँ पे इसीलिए लक्ष्मी, और आज से भी इतिहास में भी थी गुजरात की लक्ष्मी, और यहाँ लोग काम को प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए इनका गुजरात का प्रोग्रेस रुकने वाला नहीं है। जैसे जैसे गुजरात दुनिया आगे बढ़ेगी, देश आगे बढ़ेगा, गुजरात सबसे पहले नंबर पर रहेगा, मेरा ऐसा। आपकी फील्ड में अगर कोई नया आदमी आना चाहे तो उसको आप क्या सलाह देंगे? मेरी फील्ड में आए तो ये तो फील्ड खुला, इसमें काफी स्कोप है।
काफ़ी जगह है और जैसा कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो क्या है, डिमांड जो है उसके सामने सप्लाई इतनी हो नहीं सकती है। तो जितने भी लोग आए अगर काम अच्छे से करे, सिस्टम से करे, तो वो भी सक्सेस होंगे। जरूर आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपको नियति साफ रखनी पड़ेगी, प्रिंसिपली काम करना पड़ेगा, पॉलिसी फिक्स रखनी पड़ेगी, आप सक्सेस होंगे। आपको कोई ऐतिहासिक आदमी के साथ भोजन का मौका मिले तो किसके साथ आप भोजन करना चाहेंगे? मैं जो आज की तारीख में जो लोग हैं उसमें मोदी जी के साथ भोजन करना चाहूँगा। बहुत देश के प्रधानमंत्री जो कि मुझे बहुत प्रिय है और मुझे पसंद है, लाखों लोगों के रोल मॉडल है और मैं उनके साथ जरूर भोजन करना चाहूँगा। लोग जानना चाहते हैं कि यार मनोज जी मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? आपको समय मिलता है मनोरंजन के लिए? मनोरंजन जो पार्ट है वो भी एक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, जिसपे कि आपको समय निकालना पड़ता है। उसके लिए परिवार के साथ आप बाहर घूमने जाते हैं हम लोग और म्यूजिक सुनते हैं, तो उससे आनंद हो जाता है। आपकी नजर में सफलता क्या है? मेरी नज़र में सफलता का मतलब आपका एक ही है कि आप जो भी काम करो, जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे आप लोचा बेच रहे हो, चाहे आप चाय बेच रहे हो, आप उसमें बेस्ट से बेस्ट आपकी सर्विस दो। आपके पास लोग चल के आए कि नहीं मुझे इसका सामान लेना है, वही आपकी सफलता आपके बारे में तो ऐसी बात जो आज तक किसी को नहीं पता, आप बताना चाहेंगे कोई पब्लिक को? है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ, मेरी कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं छुपाना चाहता। आप पब्लिक को कोई अपने दिल के करीब कोई गाना हो, कुछ शायरी हो, कुछ बोलना चाहें आप पब्लिक को? मुझे एक गाना बहुत पसंद है जो कि मैं सुनता हूँ, बताएंगे थोड़ा? सुकून मिलता है। वो गाना है, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। मतलब काम ही पूजा है। आपकी सुबह की दिनचर्या क्या है? देखिए सुबह जो है, मेरा ये मानना है कि कोई भी इंसान जो है उसके टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मॉर्निंग में 5:30 वेकअप है, उसके बाद 6 o'clock वॉकिंग में भी चला जाता हूँ, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर एवरी डे वॉक करता हूँ। उसके बाद योगा करते हैं, टीचर वहाँ करते हैं, फिर न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ, कोई समाचार 10 साल से मैंने सुना नहीं है, टीवी बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। न्यूज़पेपर से ही जो मुझे जानकारी मिलती है वो लेता हूँ। उसके बाद तैयार होकर पूजा करते ऑफिस चले जाते हैं, करीब 10:30 11 o'clock। सूरत अभी डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार के उपक्रम में बहुत सारे आइटम सूरत बना रहे हैं। तो आपका इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है, आप इंडस्ट्रियल की बेताज बादशाह हैं गुजरात में, तो आप क्या देखते हैं डिफेंस सेक्टर आपके यहाँ क्या सपोर्ट है? देखिए दोनों चीज़ अलग है बिल्कुल। हम जो काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्रियल में, जो सूरत जैसे टेक्सटाइल सिटी है, डायमंड है, तो टेक्सटाइल में जो छोटे छोटे एंसिलरीज इंडस्ट्री है, लूम्स है, एम्ब्रॉयडरी है, इंजीनियरिंग है, गारमेंट सेक्टर है, इनके पास ऑर्गेनाइज वे में कोई भी इंडस्ट्रियल पार्क सरकार का नहीं है। तो जिस पे हमने फोकस किया, हम जो भी पार्क बनाते हैं एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रख कर बनाते हैं, तो वो सारे सेक्टर जो है काफ़ी खुश है हमारे से और वो काफ़ी सफल है। आप जो इंडिया का यूथ है उसको कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, इंडिया के यूथ को जो है उसको सबसे पहले अपने आप को, आज की यूथ जो है थोड़ी लापरवाह, उसको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वो टाइम मैनेजमेंट करे अपना। पहले तो अगर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप उसमें 50% सफल हो जाते हैं। दूसरा, आप अपने जितने भी पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको फॉलो करें, उनकी नीति को फॉलो करें, संस्कार को फॉलो करें, तो आप हर काम में जिस भी क्षेत्र में जाएंगे आप सक्सेस होंगे। आप इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कारोबार है आपका, जीएम ग्रुप इतना बड़ा है इंडस्ट्रियल में, रात को चैन से नींद आ जाती है? हाँ बिल्कुल, मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप
किसी के साथ कुछ गलत करो ही नहीं तो आपको नींद आएगी। जीएम ग्रुप जो है वो अपना जो समाज है उसके लिए क्या कर रहा है? हम लोग समाज के लिए जो भी अग्रसर लोग अग्रणी लोग हैं वो आते हैं हमारे पास। जैसे एक तो शिक्षा के क्षेत्र में उनको जो भी सहयोग होता है फाइनेंशियल, दूसरा आपको चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी सहयोग होता है फाइनेंशियल, या दूसरे दूर दराज इलाके में जो ग्रामीण गरीब आदिवासी बच्चे हैं, जैसे सूरत में एकल सर नाम की एक संस्था है, वो लोग काम कर रहे हैं, तो सारे काम बहुत अच्छे हो रहे हैं और उनमें हम पूरा जीएम ग्रुप उनको फाइनेंशियल पूरा सपोर्ट दिल से करते हैं। तो जीएम ग्रुप चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मंदिर के क्षेत्र में, एकल आदिवासी के क्षेत्र में, हर सेक्टर में अपना फाइनेंशियली योगदान दे रहा है। बिल्कुल, और आगे भी देते रहे। आप पॉडकास्ट हमारा कंटिन्यू चालू है, हम आप क्या सलाह दोगे, किसको बुलाना चाहिए? आपके कोई नजदीक में मित्र या किसको भी, यार उसके आइडिया ऐसा है कि आपको करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं, आपको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, तो आपको बताना चाहेंगे किसको बुलाना चाहिए हमको पॉडकास्ट में, तो लोगों तक जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? जो भी समाज के सफल लोग हैं, अग्रणी लोग हैं, उनको बुलाना चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए, उनके विचार लोगों तक पहुंचाना चाहिए ताकि समाज को दिशा में। आपका कोई रोल मॉडल है उसको देखते हो आप, उससे प्रेरणा मिलती है या लगता है कि यार यहाँ तक पहुंचना है? मेरा रोल मॉडल बोले तो एक इंसान भी है। मैं जो अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ टाटा कंपनी को मानता हूँ। टाटा कंपनी जो इंडिया के अंदर है, वो टाटा ग्रुप को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, या उस पूरी कंपनी का जो एक सिस्टम है कि समाज के लिए, देश के लिए आप पहले अच्छा करें। जो समाज है, देश है, तो आप, मेरा ऐसा मानना जो जैसा कि मैं सबको बोलता हूँ कि धन सरकार का और शरीर भगवान। तो धन सरकार का मीन्स होता है कि आपका कुछ नहीं, आप आए हो काम करने के लिए, आप यहाँ थोड़ी देर के लिए आए हो, तो आपके पास जो भी आपने अर्जित की पूंजी वो आपकी नहीं है, वो सरकार की। सरकार मीन्स आप ही हो। जैसा कि पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, उनके सारे धन सरकार ने ले लिया था, कभी भी तो आपका धन आपका नहीं, आप उससे प्रेम नहीं करो, आप जो काम करते हो उससे प्रेम। और शरीर भगवान का, मतलब नेचर शरीर देती है और नेचर दे देती है, कभी भी ले सकती है, इसलिए शरीर भगवान का। तो मैं ये सबको बोलता हूँ और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। इससे आपके अंदर समाज के लिए और देश के लिए कुछ करने की जज्बा इच्छा हो। सूरत 2047 में कहाँ होगा जीएम ग्रुप की राय? जिस तरह से सूरत का विकास हो रहा है और जिस तरह से सूरत देश में आगे बढ़ रहा है, ये एक अपने आप में पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल होगा सूरत। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनका भी नजर सूरत पे है, और सूरत की जो जनता है, सूरत में जो लोग रहते हैं, वो सारे लोग की सोच बहुत अग्रसर है। वो दिन में हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं, महीने में 30 दिन है तो 30 दिन काम करते हैं, और यहाँ जो भी बाहर से आता है वो बस जाता है, यहाँ के दिल में बस जाता है। तो सूरत का जो पानी है, इसमें आदमी कितनी भी मेहनत करे थकता नहीं। तो सूरत तो खूबसूरत है ही, और खूबसूरत बनेगा और उसका नाम रोशन होगा पूरी दुनिया, देश, सब। मनोज जी, हमारा पॉडकास्ट अब समाप्ति की ओर है, अब लास्ट में कुछ दर्शकों के लिए संदेश देना चाहेंगे कोई? मेरा दर्शकों से यही कहना है कि आप जो भी करें, जब भी करें, जैसे भी करें, जैसा कि इनका पॉडकास्ट का नाम सीधी बात, तो हर काम सीधा कीजिए, सीधा सोचिए, तो आप हमेशा खुश रहिए। आज हमारे गेस्ट थे मनोज जी अग्रवाल, जीएम ग्रुप के ऑनर, जो गुजरात के सबसे बड़े उद्योगपति हैं। वो हमारे पॉडकास्ट सीधी बात में पधारे, उनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, मैं उनको आभार प्रकट करता हूँ। ये बहुत ही व्यस्त हैं, बहुत कीमती समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई जी का।
हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ। मैं भी आपको धन्यवाद करता, आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपकी बातों पे सही जवाब दे पाऊँ। नहीं, हम लोगों ने मनोज जी साहब गुजरात में हमने स्टडी कराया कि गुजरात की जो टॉप आइकॉन्स हैं तो कौन कौन लोगों का सबसे पहले इंटरव्यू करना, तो हमने टॉप 5 का डिसीजन लिया। तो 15 लड़कों ने अलग अलग कॉलेजों में जाके स्टडी करी कि कौन बंदा आज के टाइम पे किसकी ज्यादा जरूरत है, किसके विचारों की जरूरत है। ये जीएम ग्रुप के जगह जगह जो बोर्ड लगे हैं उनका अभी लोगो चेंज हुआ है और कम पीरियड में, इतने शॉर्ट पीरियड में मुझे नहीं लगता इंडिया में इतनी कोई ग्रो कंपनी करी। तो हमने स्टडी कराया तो उसमें से टॉप 5 कंपनियों में आप आए, इसलिए सबसे पहले हम आपको आमंत्रण दिया कि भाई आप आओ और लाखों दर्शकों तक, करोड़ों दर्शकों तक दुनिया में आपकी बात पहुंचे। आप हमारे रोल मॉडल हो, युवाओं के रोल मॉडल हो। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या तक लोगों तक बात आपकी पहुंचे और लोगों को और जागरूकता आवे, इंडस्ट्रियल में लोग बात इन्वेस्टमेंट करें और नया नया प्लानिंग फ्यूचर 2047 में देश गुजरात कहाँ होगा उसके बारे में विचार करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।